इजराइल ईरान जंग से पूरी दुनिया में महायुद्ध की आहट है। अब एक और बड़े हमले से हड़कंप मच गया, जबकि ईरान की न्यूक्लियर साइट पर भीषण साइबर अटैक हुआ। क्या इजराइल ने ईरान से मिसाइल हमलों का बदला लिया है? अगर हाँ, तो इन चुनौतियों से निपटने की ईरान की क्या है तैयारी? ना कोई मिसाइल अटैक, ना ही रॉकेट बरसे, न जमीन से प्रहार हुआ और ना ही आसमान से, न गोला बारूद के तेज धमाके। फिर भी इजराइल ने ऐसा जबरदस्त अटैक किया कि दुश्मन मुल्क दहल गया। ईरान से इजराइल ने इस कदर खौफनाक बदला लिया कि इस वार से ईरान सहम गया और उसके मददगार भी। न्यूक्लियर ठिकानों समेत कई संस्थानों पर एक साथ साइबर अटैक से ईरान थर्रा उठा। साइबर प्रहार में माहिर इजराइल ने दुश्मन को माकूल जवाब दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सरकार और न्यूक्लियर ठिकानों पर किए गए इस साइबर अटैक से अहम जानकारियां चुराई गई हैं। इस हमले से नेतन्याहू के इरादे साफ पता चल गए कि उनके निशाने पर हैं ईरान के परमाणु ठिकाने। तो अब ईरान के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, अपने परमाणु ठिकानों को महफूज रखना। इजराइल के खिलाफ ईरान की कोशिश होगी कि वो परमाणु ठिकानों की रक्षा करे, इजराइल के साइबर अटैक से इन ठिकानों को बचाए, सरकारी विभागों से जानकारी चोरी होने से बचाए, सुरक्षा में सेंध लगाने की इजराइल की कोशिश को नाकाम करे, रूस जैसे दूसरे देशों से ईरान मदद ले। ईरान के पास एक बड़ी कमजोरी आधुनिक लड़ाकू विमानों की कमी भी है। इन सभी कमियों और चुनौतियों से पार पाकर ही वो इजराइल का सामना कर सकता है। इस सब के बीच ईरान की जंगी तैयारी भी कम नहीं है। इजराइल के खिलाफ युद्ध में खामेनेई ने अपने कमांडर मोहम्मद रजा फल्लाह जादेह को मिशन पर उतार दिया है। IRGC जनरल रजा फल्लाह जादेह बेरूत में है, जहां वो हिजबुल्लाह के सैन्य कमांड को नई धार देने में जुटा है। फल्लाह जादेह IRGC के कुद्स फोर्स का डिप्टी कमांडर है। उसे इस्माइल कानी के बाद नए कमांडर के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। ये मार्च 2017 में कासिम सुलेमानी की सिफारिश पर ब्रिगेडियर जनरल के पद पर प्रमोट हुआ था। इजराइल हो या फिर ईरान, दोनों मोर्चों पर तैयारी पूरी है। एक दूसरे को दहलाने को दोनों बेकरार हैं। नतीजा सिर्फ तबाही है, तबाही और सिर्फ तबाही। टीम न्यूज़ नेशन। ना कोई मिसाइल अटैक, ना ही रॉकेट बरसे, न जमीन से प्रहार हुआ और ना ही आसमान से, न गोला बारूद के तेज धमाके। फिर भी इजराइल ने ऐसा जबरदस्त अटैक किया कि दुश्मन मुल्क दहल गया। ईरान से इजराइल ने इस कदर खौफनाक बदला लिया कि इस वार से ईरान सहम गया और उसके मददगार भी। न्यूक्लियर ठिकानों समेत कई संस्थानों पर एक साथ साइबर अटैक से ईरान थर्रा उठा। साइबर प्रहार में माहिर इजराइल ने दुश्मन को माकूल जवाब दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सरकार और न्यूक्लियर ठिकानों पर किए गए इस साइबर अटैक से अहम जानकारियां चुराई गई हैं। इस हमले से नेतन्याहू के इरादे साफ पता चल गए कि उनके निशाने पर हैं ईरान के परमाणु ठिकाने। तो अब ईरान के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, अपने परमाणु ठिकानों को महफूज रखना। इजराइल के खिलाफ ईरान की कोशिश होगी कि वो परमाणु ठिकानों की रक्षा करे, इजराइल के साइबर अटैक से इन ठिकानों को बचाए, सरकारी विभागों से जानकारी चोरी होने से बचाए, सुरक्षा में सेंध लगाने की इजराइल की कोशिश को नाकाम करे, रूस जैसे दूसरे देशों से ईरान मदद ले। ईरान के पास एक बड़ी कमजोरी आधुनिक लड़ाकू विमानों की कमी भी है। इन सभी कमियों और चुनौतियों से पार पाकर ही वो इजराइल का सामना कर सकता है। इस सब के बीच ईरान की जंगी तैयारी भी कम नहीं है। इजराइल के खिलाफ युद्ध में खामेनेई ने अपने कमांडर मोहम्मद रजा फल्लाह जादेह को मिशन पर उतार दिया है। IRGC जनरल रजा फल्लाह जादेह बेरूत में है, जहां वो हिजबुल्लाह के सैन्य कमांड को नई धार देने में जुटा है। फल्लाह जादेह IRGC के कुद्स फोर्स का डिप्टी कमांडर है। उसे इस्माइल कानी के बाद नए कमांडर के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। ये मार्च 2017 में कासिम सुलेमानी की सिफारिश पर ब्रिगेडियर जनरल के पद पर प्रमोट हुआ था। इजराइल हो या फिर ईरान, दोनों मोर्चों पर तैयारी पूरी है। एक दूसरे को दहलाने को दोनों बेकरार हैं। नतीजा सिर्फ तबाही है, तबाही और सिर्फ तबाही। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें